अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चित्रे ही उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में इंसान का या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज़ है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। समुद्र और जीवन, ये सब तो हम सब जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का 5% हिस्सा ही खंगार पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,209 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ चैलेंजर डीप पर 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। समुद्र की गहराई, अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से देखना और समझना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत करनी होगी। यानी चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराइयों तक ही तैराकी कर सकता है। उससे ज्यादा नीचे जाने पर सांस संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियों समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वही समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई में जाने की क्षमता रखती है। समुद्र के नीचे कैसे बहती हैं नदियाँ? वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियाँ बहती हैं तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसी डेंसिटी समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है तो उससे समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती हैं। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी जगह पानी बेहद ठंडा होता है और किसी जगह बेहद गर्म। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या हलचल पैदा होती हैं। इसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण हो जाता है। हालांकि इन दो कारणों के विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती के घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।